नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। आज हम सामान्य विज्ञान का यूनिट नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले सामान्य विज्ञान के 2 यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं और 3 यूनिट भारत का भूगोल और विश्व के भूगोल के भी कंप्लीट हो गए हैं और 3 यूनिट ललन टॉप प्रश्न से भी संबंधित कंप्लीट हो चुके हैं। और कक्षा 6 से लगा के 10वीं तक की सारी बुकें जो सामाजिक की थी वो भी पूर्ण कंप्लीट हो चुके हैं। उसमें वन लाइनर क्वेश्चंस के रूप में बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न उपलब्ध करवाए हैं। और आज हम इसी सीरीज में चलते हुए सामान्य विज्ञान की तीसरी सीरीज करने जा रहे हैं। खाने को ज़्यादा पकाने पर कौन सा अम्ल नष्ट हो जाता है? फॉलिक अम्ल। एपीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? मधुमक्खी पालन से। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? पेट्रोल के इंजन होते हैं उसमें कार्बोरेटर होता है। किस वैज्ञानिक के द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी जेनेटिक्स कहा गया है? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का कौन सा प्रतिशत होता है? कितना प्रतिशत होता है? सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का 71% होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या परिणाम होता है? पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है। ओजोन परत के क्षय होने से जिम्मेदार कौन है? तो फ्रियोन गैस है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। लेकिन वो हमारे घरों में जो रेफ्रिजरेटर होता है इसमें उसका उपयोग भी लेते हैं। रंगीन टीवी में किस तरह के प्रकाश के संयोग से रंगीन चित्र बनते हैं? तो लाल, हरा और नीला रंग के संयोग से वो चित्र बनते हैं। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी क्यों पकता है? दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इस कारण भोजन है वो जल्दी पक जाता है। विद्युत धारा किस में मापी जाती है? अमीटर में। सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ कौन सा है? स्टील है जो सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है, क्योंकि सूर्य के सामने उसको ले जाते तेजी से उसकी किरणें वापस लौटा देता है। शुष्क बर्फ का क्या कहलाता है? शुष्क बर्फ है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम, जो कि हल्की गैस होती है। पानी की कठोरता स्थायी रूप से दूर करने के लिए उसमें पोटेशियम क्लोराइड मिलाया जाता है। कृत्रिम वर्षा के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? सिल्वर आयोडाइड। लोहा, निकल एवं क्रोमियम से कौन सी मिश्र धातु बनती है? स्टेनलेस स्टील बनता है जो जंग नहीं लगता है उस पर। हड्डियों और दांतों में क्या उपस्थित रहता है? कैल्शियम फास्फेट है वो हड्डियों व दांतों में उपस्थित रहता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर है जो आइसोप्रीन का बहुलक है। एक फीको सेकंड किसके बराबर होता है? 10 सेकंड के बराबर। विटामिन की खोज किसने की थी? थी फंक ने 1911 ईस्वी में। थी फंक ने की थी। किसने की थी? फंक ने। चंद्रमा के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी। सेलेनोलॉजी कहते हैं। चंद्रमा के वैज्ञानिक अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहते हैं। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप का चश्मा में प्रयोग किया जाता है। फिलिंट कांच का, फिलिंट कांच होता है उसका उपयोग किया जाता है। पारा, तांबा तथा एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क कौन कौन से हैं? सिनेबार, क्यूब पाइराइट और बॉक्साइट। पारा का है सिनेबार और तांबा का है क्यूपाइराइट और एल्यूमिनियम का है बॉक्साइट। रिएक्टर में नियंत्रण छड़ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कैडमिन तथा बोरान की छड़ का। रिएक्टर के नियंत्रण छड़ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कैडमिन या बोरान की छड़ का। निर्यात में प्रकाश की साल का सबसे अधिकतम कितना होता है? निर्यात में प्रकाश की साल का सबसे अधिकतम कितना वेग होता है? तो 3 गुणा 10 डिग्री प्रति मीटर प्रति सेकंड होता है। कान का ध्वनि पर प्रभाव कितना पड़ता है? 1/10 सेकंड। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं
परावर्तन सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर लगभग। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तित करने वाली सतह से न्यूनतम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। अंडे का आवरण किसका बना होता है? तो वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अश्रु गैस कौन सी है? क्लोरोफ्लोरोफिनोल होती है, वो अश्रु गैस है। अतिसालक की प्रतिरोध कितनी होती है? शून्य होती है। अतिसालक कोई चीज होती है तो उसका प्रतिरोध है वो शून्य हो जाता है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? आम का वैज्ञानिक नाम है मेजिफेरा इंडिका। तंबाकू में विषैला पदार्थ कौन सा होता है? निकोटीन नामक एक विषैला पदार्थ होता है। दो समांतर दर्पण के बीच में रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? अनंत बनता है। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? ट्यूबलाइट में मर्क्यूरिक ऑक्साइड व आर्गन गैस भरी होती है। प्याज तथा लहसुन में गंध किस तत्व के कारण आती है? पोटेशियम होता है, इसके कारण प्याज व लहसुन में गंध आती है। सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम। ओस्मियम है जो सबसे भारी धातु है। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन सी है जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेनिक अम्ल का। स्याही के कोई चीज़ पे धब्बे लग जाते हैं तो उसको दूर करने के लिए ऑक्जेनिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो आज हमने सामान्य विज्ञान की तीसरी सीरीज़ के 40 प्रश्न कर लिए हैं और नेक्स्ट इसी सीरीज़ में आगे चौथी सीरीज लाएंगे। धन्यवाद।